श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहे वेद विराट कछुए नहीं, जैसे आकाश फूल ए 14 तबक जरा नहीं, ना कछु डाल ना मूल। ना कछु डाल न मूल। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नश्वर जगत के संदर्भ में कह रहे हैं, विश्व में मुख्य दो धाराएं चलती है, एक वैदिक धारा और दूसरी कतेव धारा। तो वैदिक परंपरा में भी ये पूरा ब्रह्मांड है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, देखने मात्र के लिए है, ऐसा माना है। तो इसी प्रकार से कतेव धारा में, कतेव परंपरा में भी यही बात कही है, वो समझा रहे हैं। कतेव में भी यों कया 14 तबक ये जोए। तो 14 तबक जोए का तात्पर्य जो 14 लोक हैं। एक जरा नजरों न आवई, जाके टूक न होवे दोए। ये तो एक जरा मतलब कण, एक कण के जितने भी नहीं है कि जिसके 2 टुकड़े नहीं कर सकते। तो एक कण जिसके 2 टुकड़े नहीं कर सकते, इतना भी अस्तित्व नहीं है इस ब्रह्मांड का। इस तरह से कतेव परंपरा में भी समझाया है। ऐसा 14 तबका का निमुना क्यों हक को दिया जाए। तो इसलिए ऐसा 14 लोक उसके उदाहरण सत्य के लिए, परमात्मा के लिए कैसे दे सकेंगे। ये शब्द झूठी जीमिका क्यों सकी हर्ष पहुँचाए। इसलिए झूठी जीमी का तात्पर्य नश्वर जगत, तो नश्वर भूमि के शब्द हैं। जब ये सब कुछ नश्वर है तो ये शब्द परमधाम तक, अखंड तक कैसे पहुंच सकते हैं, मतलब अखंड का वर्णन कैसे कर पाएंगे। सो सकिए क्यों सकिए अरस पहुँचाए। परमधाम पहुँचाने का तात्पर्य परमधाम का, इनके द्वारा फिर परमधाम का वर्णन कैसे हो सकता है। कही जाए न शोभाए न मुख, ना कछु दई जाए साख। तो इनसे, इन शब्दों के द्वारा, इस मुख से न तो परमात्मा की शोभा बताई जा सकती है, ना कछु दई जाए साख, न उनकी साक्षी दी जा सकती है। एक जरा हरफ न पहुँचाई, एक वाक्य भी बताया नहीं जा सकता, वो अखंड को समझाने के लिए सक्षम नहीं है। जो शब्द कई लाख ऐसे करोड़ों शब्द क्यों न कहे जाएं, तो उनमें से एक भी बताने के लिए सक्षम नहीं है। ना अरस बका किन देखिया, नहीं किसी ने अभी तक अखंड धाम को देखा। ना कछ सुनिया कान, न किसी ने अभी तक सुना अपने कानों से, ना आँखों से देखा, ना कानों से सुना। तरफ भी कि न पाई नहीं, किस दिशा की ओर है उसको, उस दिशा का भी किसी को पता नहीं चला। तो करे सो कौन बयान। तो फिर दुनिया में ऐसे परमधाम का, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का विवरण कौन देगा। बयान देना मतलब बताना, वर्णन करके बताना। एक कया अर्श अजीमा, दूजा सदर तुल मुंतहा। तो ऐसा कहा है ये कतेव धाराओं में भी। एक अर्श अजीम, श्रेष्ठ धाम, दूसरा सदर तुल मुंतहा, ऐसा करके कहा। तो उसके लिए ये वैदिक परंपरा में, जिसको कतेव परंपरा में अर्श अजीम कहते हैं, उसको वैदिक परंपरा में परमधाम। अजीम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अर्श ए अजीम, श्रेष्ठ धाम। तो परमधाम हो गया। और दूसरा सदरतुल मुंतहा, इसके लिए
अब ऐसा माना है कि ये एक है, ऐसा मानते हैं, तो वो क्या हो सकता है? तो अब ये उसके लिए है, क्या बोलेंगे, अक्षरधाम के लिए। तीसरा कया मलकुत, तीसरे स्थान को मलकुत कहते हैं, जो अरस फिरस्तों का, वो फिरस्तों का अरस है, ऐसा करके मान देते हैं। इस प्रकार की मान्यता है। ये तीनों अरस मुखत एक, ये तीनों धाम के विषय में मुंह से कहते तो हैं, पर विवरण पासे की न, किंतु किसी के पास में भी उसका विवरण नहीं है। ये दुनिया क्यों समझे, हकीकत खोले बिना, तो इसलिए यथार्थ बात को समझाए बिना दुनिया को कैसे समझ में आएगी। हक हुकुम जाहिर हुआ, तो मुझे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश हुआ है। दो हादी हुए मेहरबान, तो हादी सदगुरु ये दोनों बातों पर, अखंड और नश्वर, दोनों बातों पर सदगुरु कृपालु बने हैं। उन्होंने दोनों बातें समझा दी। हादी हुए दो मेहरबान, दोनों बातों के लिए हादी है, सदगुरु है, कृपालु बने हैं। उन्होंने कृपा की और मुझे नश्वर जगत को भी बता दिया और अखंड को भी बता दिया। इसमें अनेक लोग दो हादी कह करके उसको भी बताते हैं, एक सदगुरु के लिए, एक रसूल के लिए बोलते हैं। तो इसमें ये लगता है कि दोनों बातें जिसको जिस तरह से करना हो कर सकते हैं, लेकिन कि अखंड और नश्वर दोनों को समझाया, तो ये बात तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने समझाई है। बाकी और सब ने तो अनुमान किया, और रसूल ने क्या कहा वो बात भी आगे आएगी। खुली हकीकत मार्फत, अब सब यथार्थता और परमात्मा की पहचान, दोनों ही बातें, दुनिया की यथार्थता, परमधाम की यथार्थता, परमधाम की पहचान, पूर्ण ब्रह्म की पहचान, ये सारी बातें स्पष्ट हो गई है। तो जाहिर करो फुरमान। अब हम जितने भी परमात्मा संबंधी आदेश हैं दुनिया में आए हैं, सब लोग बोलते हैं ये तो हमें तो परमात्मा का आदेश है। तो क्या क्या बातें हैं, किन किनों ने कही है, किन किन ग्रंथों में किस किस प्रकार से, उन सारी बातों को मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ऐसा कहना चाह रहे। तीनों गिरोह का बेवरा, तीनों ये समूह का, आत्माओं के समूह का विवरण। एक तो क्या है, एक रूहें और फिरस्ते, एक तो आत्माएं हैं और दूसरे फिरस्ते हैं, और तीसरी खलक आम, जो तीसरी आम खलक, ऐसे कथे परंपरा में समझाया है। कुन कहते उपजे, परमात्मा ने तो ऐसे संकल्प कर दिया, तो सृष्टि बनाना है बोल करके, तो वैसे बन गए, तो उसमें कुछ मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो वो कह रहे हैं उस परंपरा के अनुसार रूहें गिरो कही लाहुती, जो आत्माओं का समूह है उसको लाहुती ऐसा कहा। लाहुत अर्श अजीम को ही लाहुत कहते हैं वो, तो हम वैदिक परंपरा से समझें तो वो परम धाम, तो उनको तो वो तो परम धाम के ऐसा कह दिया। और फिरस्ते जबरूती, और फिरस्ते हैं उन वो जबरूत के हैं। और गिरो जो तीसरी, तो ये जबरूत, तो ये सदरतुल मुंतहा, उसके लिए जबरूत कहा है, उसी को कहीं पर सदरतुल मुंतहा ऐसा करके भी कहा है। और गिरो जो तीसरी जो कही मलकुती, और तीसरा समूह है उनका संबंध मलकुत से है। तो अब मलकुत को तो इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठ स्थान सतलोक, और दूसरे शब्दों में कहें तो वैकुंठ ऐसा करके भी माना जाता है। तो जीव सृष्टि का नियंत्रण तो वैकुंठ से ही होता है, जीव सृष्टि मूल रूप से वैकुंठ की नहीं है, वो सब अव्याकृत अक्षर की है, प्रणव ब्रह्म की है। अव्वल खास रोहन की, गिरो फिरस्तन की खास कही। तो अव्वल का तात्पर्य प्रथम, श्रेष्ठ। तो
तो श्रेष्ठ और खासल खास सर्वश्रेष्ठ ये ब्रह्मात्माओं का समूह सर्वश्रेष्ठ ऐसा माना। और गिरो फिरस्तने की खास कही और फिरस्तों का समूह है उसको खास ऐसा कहा। और कुन्न की तीसरी ये जो आम खलक भाई कुन्न कह करके तो जो ये पूरी दुनिया की सृष्टि हुई है तो वो तीसरी सृष्टि है उसको आम खलक तो सर्वसाधारण इस तरह से मान दिया। ऐसे कथे परंपरा में कहा है। दुनिया शरीयत फर्ज बंदगी, दुनिया ये आम खलक ये क्या करते हैं तो उनके लिए ये कर्म कांड है। शरीयत शरा के आधार पर चलने वाले हैं तो ये दुनिया है। अभी जो लोग वो कहते हैं कि हम तो पक्के हैं ईमान के तो इसलिए हम शराह पर चलते हैं, उनके लिए प्राणनाथ जी कहते हैं ये तो आम खलक की बात है। तो ये फर्ज बंदगी है। और फिरस्तों बंदगी हकीकत है। और फिरस्तों की ये तो फर्ज बंदगी किसको बोलते हैं कि चलो ये कर देना पड़ेगा ऐसा मान करके मेरी ड्यूटी है इसलिए करना पड़ेगा बोल करके कर देते हैं। ड्यूटी नहीं होती तो नहीं करते, अब नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी ऐसा बोल करके कर देते हैं। तो वो एक प्रकार के फर्ज बंदगी होगी। तो इस तरह से पूजा पाठ जो भी परमात्मा का चिंतन वो कर देना पड़ेगा ये भी, तो इस हिसाब से करते हैं। और फिरस्तों बंदगी हकीकत, और जो फिरस्ते हैं वो सच्चाई से करते हैं। तो उनको ऐसा नहीं होता है कि किसी को दिखाने के लिए चलो कर दिया, ऐसा नहीं। वो सचमुच ये तो हमें करना चाहिए तो उस हिसाब से करते हैं। रूहों हकीकत इश्क और इन पे है मार्फत। जो ब्रह्मात्माएं हैं तो वो तो उनमें तो यथार्थता है, हकीकत सच्चाई है और प्रेम है। और इन पे है मार्फत, इनको ही परमात्मा की पहचान है। यही परमात्मा को पहचान सकती है, बाकी दूसरे लोग नहीं पहचान पाएंगे। रूहें आशिक सोई लाहुती, जो आशिक आत्मा कही गई है चाह परमात्मा की अनुरागिणी, उनको ही वो उनका स्थानीय घर ही परम धाम है। तो वो लाहुती कहने का तात्पर्य परम धाम की है ऐसा कहा। इस तरह से समझना चाहिए। जाके अर्श अजीम में तन, जिनका मूल शरीर ही परम धाम में है, जिनका मूल ही परम धाम में है। कया के दोस्त रूहें कदीमी, तो उसके लिए रसूल ने कहा था कि खुदा कहते हैं कि वो तो हमेशा की है, वो सत्य है। और उनको ही रसूल ने ये कहा कि ये हमारे दोस्त वही हैं। कदीमी का तात्पर्य हमेशा के, वो अखंड है। जो उतरे अरश से मोमिन, जो दिव्य परमधाम से दुनिया में उतरी हुई आत्माएं हैं उनके लिए ऐसा कहा गया है। तो अब दूसरे तरफ में ये भी कह दिया, अरश कया दिल मोमिन, इन ब्रह्मात्माओं के हृदय में ही परमात्मा का वास है तो वही धाम है। जो मोमिन दिल आशक, तो जो मोमिन दिल से परमात्मा को चाहते हैं तो उनका अंदर से प्रेम है। सो मोमिन कछुए न राखई, तो वो बिना अर्श बका हक, तो ये ब्रह्मात्माएं अखंड परमधाम और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त किसी को अपने दिल में नहीं रखते हैं। कहने का तात्पर्य तो उनका वो स्मरण नहीं करते हैं। ठीक है, दुनिया देख लिया बस हो गया, तो उनको परमात्मा के प्रति ही प्रेम है, दूसरों के प्रति कोई महत्व, दूसरी वस्तुओं का, परमात्मा के अतिरिक्त किसी का महत्व नहीं है, तो इसलिए कुछ नहीं रखते हैं का तात्पर्य ये है। सोई मोमिन जानिए, उनको ही ब्रह्मात्मा समझना जो उड़ावे 14 तबक, जो पूरे 14 लोक को नश्वर समझते हैं, उड़ा देते हैं का तात्पर्य जिसको कोई सत्य नहीं समझते हैं वो वही ब्रह्मात्माएं हैं।
एक अरस के साहेब बिना और सब करे तरक। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमधाम के स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बिना, परमात्मा के अतिरिक्त सबको तो वो क्या करते हैं, तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस तरह से उनको नश्वर समझते हैं। तरक करना तो एक प्रकार से तो वो नश्वर है ऐसा मानना। उतरे हैं अरस से, ऐसी आत्माएं ऐसे दिव्य धाम से उतरी है। वे कहे मोहम्मद मेरे भाई, उनके लिए मोहम्मद ने कहा वो मेरे भाई हैं। जो आखिर को अवश्य, और ये भी कहा वो आखिर में परमात्मा आएंगे, उस समय वो भी आने वाले हैं। ये जो अहल इलाही, ये अहल का तात्पर्य उत्तराधिकारी है, इलाही उत्तराधिकारी कहने का तात्पर्य अखंड को समझने वाले, अखंड को जानने वाले वही होंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। वे फकीर अतीम, वो फकीर है, और अतीम का तात्पर्य उनमें परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं चाहिए, कोई अहंकार नहीं, तो दीन, बड़े बड़े विनम्र समर्पित, तो उस अर्थ में। तो अभी आजकल कहते हैं डाउन टू अर्थ ऐसा करके, बिल्कुल विनम्र, जिनको कोई उसमें कोई अहंकार का कहीं लेस मात्र भी स्थान नहीं है। तो रसूल मोहम्मद ने खुदा से प्रार्थना करते हुए ये कहा था, मुझे उठाइए उन्हों में, तो मुझे भी उनके बीच में दोबारा उसमें उठाना। तो कब्र में सोने वाले हैं ना, तो फिर मुझे उस समय पर उठाना, तो उस समय मुझे भी शरीर धारण करवा देना, कहने का ये तात्पर्य। हक बरकत दुनिया में ने होशी सब इनों से। परमात्मा की बरकत का तात्पर्य परमात्मा की शक्ति। तो परमात्मा की शक्ति के विषय में वो सारा परिचय यही देंगे, होशी सब इनों से। तो दुनिया में इनसे ही परमात्मा की बातें की जाएगी, यही परमात्मा की पहचान करवाएंगे, अखंड की बात करेंगे। मोहे इल्म दिया हक ने, तो मुझे परमात्मा ने ज्ञान दिया। सो इनों को देशे इमाम, तो जैसे तो मुझे परमात्मा ही कुछ ज्ञान दे रहे हैं, थोड़ा बहुत मुझे पता चला है तो उनसे ही, तो इनको इमाम सब कुछ समझा देंगे। तो यहाँ इमाम कहने से सदगुरु। आखिर बड़ाई इनों की, तो आखिर समय में इनकी ही बड़ाई है, क्या तात्पर्य यही मान है। कहे मुसाफ हदीस तमाम, तो इस प्रकार की बातें मुसाफ में कुरान हदीस वगैरह जो भी, वैसे तो सामान्य रूप से जो मुसलमान हैं वही कुरान और हदीस को मुसाफ समझते हैं, तो बाकी दूसरे लोग हैं कथे परंपरा के, वो जो भी आप्त ग्रंथ है उन सबको मुसाफ कहते हैं। तो अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिसमें परमात्मा संबंधी बात कही गई है वो सभी धर्म ग्रंथ तो उनके लिए कह रहे हैं, ऐसा समझना पड़ेगा। ये मांग्या अली हक पे, तो अली ने भी अपने मालिक से ये मांग की थी, मुझे उठाइयो आखिरत, मुझे भी उनके समय में जब वो आएंगे, ब्रह्मात्माएं आएंगी, उस समय मुझे भी उठा देना। मेहदी के यारों में ने, मेहदी के यारों में मैं पाऊँ ये निस्बत, तो मुझे यही आपके वो अब इसमें निस्बत कहने से अब ये है कि मैंने आपकी अभी तक इबादत की है, प्रार्थना की है, तो बस मुझे इतना वरदान दे देना, इतनी मुझ पर कृपा कर देना, ऐसा उसने कहा। तो अब ये निस्बत का अर्थ तो संबंध होता है, मैं उनके साथ में उनके समय पर हूँ तो उनसे मेरा संबंध बनेगा ना, तो मैं ये लाभ प्राप्त कर सकूं। तो इस तरह से तो उसने भी मांग की। इमाम जाफर सादिक, तो कोई सादिक का अर्थ होता है निष्ठावान व्यक्ति, तो ऐसा कोई इमाम जाफर करके कोई हुआ होगा, तो उसने भी उसके विषय में भी
इन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग लोगों की बात लिखी है, उनमें से एक ये भी होगा। तो उन्होंने मागे हक पे उसने भी परमात्मा से ये प्रार्थना की है, मुझे उठाइयो आखिरता, मुझे भी उस समय उठा देना मेहदी के यारों में, जब मेहदी के यार आएंगे तो उस समय मुझे भी उठा देना। इस प्रकार से इन सब ने प्रार्थना की है। तो कहते हैं कि मूसा, इब्राहिम, इस्माइल, जिकरिया, एया, सलेमान, दाऊद मांगा मेहदी जमाना, उस वक़्त उठाइयो सुभाना। वैसे देखा जाए तो जितने भी पैगंबर कहे गए हैं कि जिनको खुदा की अनुभूति हुई, उनमें से एक तो मूसा है। अब ये केवल कुरान में ही सब कुछ है ऐसा नहीं है, कथे परंपरा में बहुत ग्रंथ हैं। तो मूसा का भी ग्रंथ है, तो उसको तोरा कहते हैं, तोरा उसके लिए तो वो मोसेस, अभी अंग्रेजी में मोसेस कहते हैं, तो वो है। इब्राहिम, अब्राहम, अंग्रेजी में अब्राहम बोलेंगे, तो इसमें इब्राहिम, उसमें फारसी में, अरबी में इब्राहिम। तो इस तरह से ये भी एक पैगंबर हुए हैं। इस्माइल, जिकरिया, एहिया, सुलेमान भी कहते हैं, दाऊद, अंग्रेजी में उसको डेविड कहा। तो इन सब ने एक ही मांग की, मेहदी जमाना। इमाम महदी जब आएंगे, उनकी जमात जब होगी, उस समय हमें भी उनके दर्शन करवाना, उनके संगत करवाना। इस तरह से उन्होंने भी मांग की। उस वक़्त उठाइयो सुभाना, हमें उस समय जिंदा करना का तात्पर्य क्या है? उस समय हमें भी शरीर धारण करवा देना। लिखा यूं फुरमान में, सब आवेंगे पैगंबर। इस प्रकार फुरमान में लिखा गया है, सब पैगंबर आएंगे। जाशी जलती दुनिया सब पे, कोई सके ना मदद कर। तो उस समय जो जो उनके अनुयायी है, सब जलते हुए उनके पास जाएंगे। इस प्रकार से भी इन धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो लेकिन वो सारे पैगंबर कोई भी उनको सहयोग नहीं कर पाएंगे। आखिर मोहम्मद छुड़ावसी, जो अंतिम समय में आने वाले इमाम होंगे, जिनको इमाम महदी ये भी कहा, वही मोहम्मद हैं, वही मोहम्मद महदी है, वही छुड़ाएंगे उन सबको। और आग न छूटे किन से, दुनिया के आग से कोई भी छुटा नहीं सकता, वही छुटा सकते हैं। सब जले आग दोजक की, सब दोजक की आग में जलते रहेंगे, ये लिखा जाहिर फुरमान में। तो इन धर्म ग्रंथों में ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई है। यही रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ए लिखा जाहिर फरमान में, आखर मोहम्मद छुड़ावसी, और आगन छूटे किन से, सब जले आग दोजख की। ए लिखा जाहिर फरमान में, ए लिखा जाहिर फरमान में। कृष्णमणि जी महाराज की जय।